हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप इससे सीरियसली लेते हुए अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इश्यूज़ पे, अपने बिहेवियर्स, साइकिल्स, पैटर्न्स, इम्बैलेंसेस पे काम करें। क्योंकि ये जर्नी इवोल्यूशन की है, अपने सोल को इवॉल्व करके हायर एनर्जीज़ में, हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने की है। तभी आप समझें कि ये सेपरेशन आपकी लाइफ में, इस जर्नी में क्यों आया है। यूनिवर्स ने चाहा और आप दोनों मिल गए, यूनिवर्स ने चाहा और आप दोनों जुदा हो गए। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये डिवाइन, ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी सोल पे वर्क करें और उसको कंप्लीट एवोल्यूशन में लेकर आए और तभी आपका रीयूनियन हो। ये कोई एक रेगुलर लव रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम यूनियन का मतलब है वननेस में आना, वननेस ऑफ द ऑपोजिट एनर्जीज लाइक लाइट एंड डार्क, डे एंड नाइट, हेवन एंड अर्थ एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. This is the most powerful and beautiful love connection made by the cosmic energies. ये ट्विन फ्लेम जर्नी है अटैचमेंट से डिटैचमेंट की, कंडीशनल से अनकंडीशनल लव की, फिजिकल अट्रैक्शन से सोल एवोल्यूशन की। इसीलिए आपको ये सेपरेशन का टाइम दिया जाता है जहाँ आप पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड होकर अपनी प्रोग्रेस में लग जाएं। But not being with your twin flame causes deep pain and a deep feeling of longing. Because twin flames are वन स्प्लिट सोल इन टू बॉडीज़। सो जब सोल को सोल से जुदा होना पड़े तो ये पेनफुल तो होगा ही। बट इफ़ यू वॉन्ट पीस ड्यूरिंग दिस सेपरेशन स्टेज, आपको अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कम्प्लीटली भूल जाएं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉरगेट और कट दिस कनेक्शन। बट येस, आप अगर उनसे अटैचमेंट को थोड़ा कम कर दें तो आपका पेन ज़रूर कम हो सकता है। और आपका ये नॉन अटैचमेंट का फॉर्मूला आपके ट्विन को आपसे रन करने से रोकेगा। जब आप अपने ट्विन को ओवरली लव, ओवर केयर देने लगते हैं तो यही रीज़न है कि वो आपसे दूर भागते हैं। उन्हें इस कनेक्शन की इंटेंसिटी समझ नहीं आती और ये एक बड़ा रीज़न है उनके रन करने का। ऑल्सो इफ़ यू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, ही विल फील सिक्योर विद यू एंड ऑल्सो अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। जब हम किसी चीज़ या किसी पर्सन के पीछे बेवजह ही भागते रहते हैं, उन्हें ओवरली लव या केयर शो करते हैं, तो हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को बंद करें, यहाँ अपने आप को उनसे डिटैच करें। अपने आप को सेपरेशन कॉन्शियसनेस से वननेस की कॉन्शियसनेस में लेकर आएँ। मतलब कि वो आपसे जुदा नहीं है, आपसे अलग नहीं है, वो आपके ही अंदर है, वो आप ही हैं। सेपरेशन एक इल्यूजन है, इस इल्यूजन से अपने आप को बाहर लेकर आएँ। खूब अच्छा इनर वर्क करें और अपने इमोशंस को बहे जाने दें। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्जिंग का, इमोशनल रिलीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। पर्जिंग का मतलब होता है अपने इमोशंस को आंसुओं के ज़रिए बह जाने देना। और पर्जिंग बहुत ज़रूरी प्रोसेस है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये हमारी सोल को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। जैसे हम किसी धूल मिट्टी लगी चीज़ों को पानी से साफ़ करते हैं, वैसे ही जो इतने जन्मों से हमारे सोल पे जो हमने दुख, दर्द, तकलीफ़, वूंड्स, पेन, सफरिंग्स, ट्रॉमास, जो ये डीप हमने कैरी कर लिया है अपने अंदर में, तो ये पर्जिंग के द्वारा हम अपनी सोल को प्योरीफाई करते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नए कर्मास को क्रिएट ना करें। पहले ही हम बहुत बड़ा बैगेज लेकर आए हैं अपने एंसेस्टर्स का, अपना खुद का, इतने सारे जन्मों का, तो उसको क्लियर आउट करने में ही हमें बहुत समय लगता है। तो साथ ही ये ध्यान रखें कि इस जन्म में अब कोई कर्मा हमसे क्रिएट ना हो इंटेंशनली। जितना हो सके दूसरों को माफ़ करते हुए, खुद उनसे माफ़ी लेते हुए आगे अपनी इस जर्नी में बढ़ते रहें। Also, very important thing is not to create new attachments with some person or something. Rather, completely surrender to divine and उनके साथ एक अपना beautiful सा रिश्ता बनाएं। आपके दिल में जो आता है, अच्छा बुरा, अपने दुख, तकलीफ़, दर्द, खुशियाँ, सब डिवाइन के साथ शेयर करें। क्योंकि हम इस दुनिया में चाहे जितने रिश्ते बना लें, लेकिन कौन कब हमें किस मोड़ पे छोड़ के चला जाएगा हमें नहीं पता। और आखिर वो डिवाइन ही हमारी मदद करने आते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं।
और हमें इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। माने या न माने, अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है कि हम सबको ही डिवाइन में मर्ज होना है। तो क्यों ना अभी से ये सारे अटैचमेंट्स को छोड़ करके, चाहे वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही क्यों ना हो, हम अभी से इस डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करके और उनमें मर्ज होने की पूरी पूरी कोशिश करें। और वो टाइम जल्दी ही आएगा जब हम अपने प्योरेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ में टैप करके अपने डिवाइन से मर्ज होकर कंप्लीट वननेस में आ जाएं। So friends, I hope this perspective helps, and thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.